अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान। मुलाहिज़ा आप फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी, तहे दिल से आपका इस्तक़बाल। नाज़रीन, जहांगीरपुरी तशद्दुद के बाद लगातार दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी बुलडोज़र से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कभी मस्जिद के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं तो कहीं 15 से 20 साल पुरानी दुकानों को उजाड़ा जा रहा है। वही दुकानें जो किसी परिवार के घर का खर्चा चलाती है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट सामने आया था, जिसमें साफ तौर पर ओवैसी ने कहा था कि दिल्ली पुलिस का ये एक तरफा रवैया है। अब दिल्ली के तशद्दुद से मुतासिरा जहांगीरपुरी इलाके में शुमाली दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ADMC की इंसदाद तजावुजात मुहिम के एक हिस्सा के तौर पर मुबीना गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो तखरीबकारी की कार्रवाई का नोटिस लेगी, जो कॉरपोरेशन को हमारे हुक्म के इतला के बाद भी जारी रही। CPIM लीडर बृंदाकृत ने इस मुहिम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कौमी दारुल हुकूमत के तशद्दुद से मुतासिर जहांगीरपुरी इलाके में इमारतों को गिराने के मामलात पर अगले हुक्म तक जमूत बरकरार रखने की हिदायत की है। जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस BR गावाई ने जमियत उलेमाए हिंद की दरख्वास्त पर मरकजी हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी किया है। दरख्वास्त में दावा किया गया है कि फसादात के मुस्लिम मुल्जिमान की इमारतें गिराई जा रही है। और नाजरीन, ये दावा भी काफ़ी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि जितनी भी इमारतों को जहांगीरपुरी में तोड़ा गया वो सब इमारतें मुस्लिमीन की। अदालत ने कहा कि अगले अहकामात तक जमूत बरकरार रखा जाएगा, यानी स्टे मिल चुका है। 12 दिन तक अब कोई भी बुलडोज़र की कार्रवाई जहांगीरपुरी में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इसके अलावा खरगोन, उत्तर प्रदेश, गुजरात के खंभपात में ये कार्रवाइयाँ अब भी जारी है। 2 हफ्तों के बाद मामले की फहरिस्त बनाई जाएगी और तब तक दलाइल मुकम्मल हो जाने चाहिए, ऐसा अदालत ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो बुध के रोज़ की गई इन्हदाम की कार्रवाई का संजीदगी से नोटिस लेगी। बुध के रोज़ कार्रवाइयों में मस्जिद का दरवाज़ा तोड़ना ये भी शामिल है, जो शुमाली दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ADMC के मेयर को इस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मुतले किए जाने के बाद भी वो कार्रवाई जारी रही। सुप्रीम कोर्ट का आदेश फरमान आ चुका था, लेकिन बुलडोज़र की कार्रवाई दिल्ली के जहांगीरपुरी में जारी रही। शुमाल मगरिब दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में BJP की हुकूमत वाली NDMC ने इंसदाद तजावुजात मुहिम के एक हिस्से के तौर पर बुध को बुलडोज़र ने इलाके में एक मस्जिद के करीब कई कंक्रीट और आर्जी ढांचे को मुनहदम कर दिया गया था। उसके बाद ये फैसला अब सादिर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तखरीबकारी की कार्रवाई के खिलाफ जमियत की दरख्वास्त का नोटिस लेते हुए मुहिम को रोकने के लिए बुध को दोबारा मुदाखलत की थी। बता दें कि बुध को सुप्रीम कोर्ट ने NDMC की मिसमारी मुहिम शुरू होने के चंद घंटे बाद ही उसे रोक दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद भी ये कार्रवाई घंटों जारी रही और मकामी मेयर को इसकी कॉपी भी नहीं मिली। हुक्म जारी रखने को कहा। शुमाली दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा था कि उन्हें अभी तक ऑर्डर नहीं मिला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला यानी ऑर्डर आ चुका था और जब तक उन्हें हुक्म नहीं मिलेगा वो इस कार्रवाई को नहीं रोकेंगे, ऐसा मानना है राजा इकबाल सिंह का। जिसके बाद अर्जी गुजार के वकील दुष्यंत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट वापस आए और CJI रमना ने अदालत के रजिस्ट्री से कहा कि वो फौरी तौर पर DCP और पुलिस का हुक्म सादिर करेगी। जल्द ही बुलडोज़र को मौका से हटा दिया गया। इसी दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की रहनुमा बृंदाकृत, जिन्होंने बुधवार को बाएं बाजू की रहनुमा के एक वफद के साथ जहांगीरपुरी का दौरा किया, उन्होंने इन्हदाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। बंदाक्रात ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि वो बुध की सुबह 10:45 पर जहांगीरपुरी पहुंचे और फौरी तौर पर वहां मौजूद अहलकारों को सूरत हाल से आगाह किया। ताहम तोड़फोड़ रात तक जारी रही, यानी 12:45। उनके रोकने के बाद भी 2 घंटे लगातार कार्रवाई जारी रही। आखिर ये प्रशासन सोतेला सुलूक मुसलमानों के साथ क्यों कर रहा है? माकन ने सहाफियों को बताया कि बुलडोज़र का ऑपरेशन गरीब लोगों और उनके जरिया माश पर हमला है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आने के बाद भी बुलडोज़र क्यों चलाया गया।
जो अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी है। माकन ने कहा बुलडोजर चलाना गैर कानूनी। उन्होंने कहा कि मैं शहरी तरक्की का वजीर रहा और जानता हूं कि कानून कैसे चलता है। नोटिस दिए बगैर ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता। बीजेपी लीडर झूठ बोल रहे हैं। प्रशासन सोतेला सुलूक मुसलमानों के साथ कर रहा है। बीजेपी को निशाना बनाते हुए गोहिल ने कहा कि महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए इंसदाद तजावुजात मुहिम का ड्रामा इस वक्त बीजेपी हुकूमत रच रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर चौधरी अनिल कुमार ने सवाल किया कि वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने जहांगीरपुरी का दौरा क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाना गैर कानूनी इक़दाम है। फाइनेंशियल एक्सेसरीज की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने इस सिलसिले में बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हम हर रोज कानून को तोड़ते हुए देख रहे हैं और जल्द ही वो दिन आएगा जब कोई उसूल व ज़वाबित नहीं रहेगा। प्रशासन अपनी मनमानी करेगा, हुकूमत अपनी मनमानी करती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बुध के रोज रियासत भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हुकूमत को ऐसे मामलात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत देने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जहां पुलिस ने मुबीना तौर पर कानून के हकूक की खिलाफ वर्जी की है। मुख्तलिफ मामलात में घरों या मुलजिमान या मुश्तबा अफराद के ढांचे को मिसमार कर दिया गया है। दरख्वास्त में हुकूमत को इन्हदामी कार्रवाई न करने की हिदायत करने की भी इस्तदा की गई है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। किसी भी तरह की कोई भी बुलडोजर की कार्रवाई अब अमल में नहीं आएगी जब तक नोटिस का वो पीरियड मुकम्मल नहीं हो जाता। मुलजिम जिस पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो इस बात को साबित ना कर दे। दरअसल इससे पहले कई मर्तबा ऐसा देखा गया कि मुलजिम जिस पर नोटिस वारिद किया गया वो जवाब देने की फिराक में ही था कि तब तक उसके घर को, उसकी दुकान को मुनहदम कर दिया गया, तोड़ दिया गया। आखिर इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला थोड़ी राहत तो जरूर देगा, लेकिन जो मकान अब तक टूट चुके हैं, जिनके बसे बसाए घर अब उजड़ चुके हैं, उनका जिम्मेदार कौन होगा। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपने मेजबान रहीम अहमद खान के साथ प्यार से रहिएगा, प्यार मोहब्बत से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।